Hi everyone, myself is Gaurav Kumar Singh and welcome to my channel Expiration Fees Classes. Dear students, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए और उसमें हम सॉल्व करेंगे आज न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न की बुक चलाई जा रही है, तो आज उस एनसीईआरटी पैटर्न की बुक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मेरे हाथ में आपका बुक दिया हुआ है जिसको माध्यमिक शिक्षा परिषद से चलाया जा रहा है और यह एनसीईआरटी की बुक है। तो अब इस बुक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को हम पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। तो हम अब पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश हैं। उनके बीच कितना बल होगा, यानी हमको बल का मान पूछा गया है और हमको चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। यानी अब यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन पहला। तो सोल्यूशन पहला में कह रहा है कि 2 गोले हैं और उन दोनों गोले पे जो चार्ज दिया गया है तो इसको हम मान लेते हैं Q1 है और इस पे क्या है Q2। तो इस पे जो चार्ज दे दिया गया है 2 × 10⁻⁷ और इस पे जो दिया गया है 3 × 10⁻⁷ और इन दोनों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो अब कहता है कि इन दोनों आवेशित गोलों पर कितना बल आरोपित होगा, यानी इनके बीच कितना बल होगा। तो हमको बल का मान निकालना है। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन दैट। तो पहले एक बात याद रखिएगा, जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए तो उस न्यूमेरिकल में जो जो वैल्यू हमको देता है उस वैल्यू को पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जैसे ही आप वैल्यू को नोट करेंगे वैसे आपके दिमाग में तुरंत फार्मूला इंडिकेट करेगा कि ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो पहले आप लोग वैल्यू को राइट डाउन करिएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू को लिखते हैं। देखिए अब हमको क्या क्या मान दे दिया है, Q1 का मान दे दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 का मान दे दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम के, और इनके बीच दूरी दे दिया कितना 30 सेंटीमीटर। चूंकि जब हमारे दोनों चार्ज क्या है एसआई पद्धति में है तो इस दूरी को भी हम क्या करेंगे, एमकेएस पद्धति में कर लीजिए या उसी को एसआई पद्धति भी कहा जाता है। तो अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 30 × 10⁻⁻², ये किसमें हो जाएगा मीटर में। क्लियर है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 3 × 10⁻⁻1 मीटर के, थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो r बराबर 3/10 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो r बराबर 0.3 और किसमें आ जाएगा ये मीटर में, यानी r का मान हमारा कितना हो जाएगा 0.3 मीटर की हो जाएगा। अब चूंकि ये हम आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि यहाँ से आपको पता रहेगा कैसे किया जाएगा। आगे के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करते चलेंगे। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे वी नो डेट। अब हम जानते हैं, अब देखिए Q1, Q2 और R का मान दिया तो तुरंत आपके दिमाग में आप फार्मूला आना चाहिए कि कूलम के नियम में हम F का मान निकालेंगे तो उसमें Q1, Q2 का मान हमको दिया है, R का भी दिया है और 1/4πε0 का भी मान हमको पता है। तो F का मान निकल सकता है इजिली। तो अब यहाँ से लिखेंगे F = 1/4πε0 K इंटू Q1, Q2/R²। के हम यहाँ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि वायु में एक दूसरे से, तो हमने बताया था निर्वात और वायु के लिए हमेशा के का मान 1 होता है। तो हम यहाँ पे के का मान 1 लेके चलेंगे। तो अब यहाँ से लिखा जाएगा F = 1/4πε0, के का मान 1 से गुणा करेंगे तो मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर इंटू Q1, Q2/R²। तो अब इसको हम थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं आराम से कि आपको किसी स्टेप में दिक्कत ना हो। तो धैर्य बना के आराम से देखिए। तो F = अब 1/4πε0 का जो मान होता है, अब 1/4πε0 का जो मान होता है वो हमने कितना बताया था 9 × 10⁹ इंटू, अब Q1 और Q2 के मान देखिए आपको दिया हुआ है तो 2 × 10⁻⁷ और फिर 3 × 10⁻⁷ और इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया है 0.3 r का स्क्वायर होता है, यानी 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे F = 9 × 10⁹ इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसमें इसका बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ 6 × 10⁻14 हो जाएगा, -7 में -7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा।
अपन अब इसका हम स्क्वायर करते हैं, यानी 0.3 का अगर हम स्क्वायर करते रहेंगे तो 0.09। क्लियर है। अब इसके बाद से हम फिर क्या कर देंगे, f इक्वल टू, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, यानी 100 से गुणा और 100 से भाग, यानी 100 से गुणा किया जाएगा तो 9 गुणे 10 के पावर 9 और गुणे 6 गुणे 10 के पावर -14 और 100 से गुणा और फिर 100 से क्या किया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, f इक्वल टू 9 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 इंटू ये हो जाएगा 10 के पावर -5। अब देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 अपन, अब इसमें से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यह कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, तो f इक्वल टू 6 इंटू 10 के पावर, अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3 और न्यूटन, यानी जो बल का यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। और यह कैसा बल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बल कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह कैसा होगा, प्रतिकर्षणात्मक। कैसा बल हो जाएगा, प्रतिकर्षणात्मक हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया था। इतने में कोई समस्या नहीं है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दूसरा ये कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, यानी अब यहाँ पे मैं सोल्यूशन दूसरा लिखता हूँ, और कहता है कि कोई छोटा गोला है जिसपे हमारा 0.4 माइक्रोकूलम का आवेश है। आगे कहता है किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, अब इसके अलावा कोई अन्य छोटा आवेशित गोला होगा, उसके आगे कह रहे हैं कि जो एक दूसरे से वायु में 0.2 न्यूटन के बल से लगता है। तो अब कहता है कि इन दोनों के बीच जो बल दे दिया हमको, उस बल का मान दे दिया है F इक्वल टू 0.2 न्यूटन। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, तो यानी अब इस गोले पे कह रहा है कि -0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, तो इन दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी हमको क्या पूछा है, r का मान पूछा है कि r का मान कितना होगा। तो अब हमको देखो क्या क्या दिया है, हमने बताया पहले जो दिया रहता है उसको हम लिखते हैं, गिवन दैट Q1 का मान दे दिया 0.4 माइक्रोकूलम, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम कूलम में, तो अब यहाँ लिख देंगे कि 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10 के पावर -6 कूलम के होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अब यहाँ से हो जाएगा 0.4 इंटू 10 के पावर -6 कूलम के, ये Q1 हो गया। ऐसे Q2 का मान दे दिया 0.8 माइक्रोकूलम माइनस के साथ, तो Q2 का मान हो जाएगा -0.8 गुणे 10 के पावर -6 कूलम के हो जाएगा। क्लियर है। और यह का मान हमको दे दिया 0.2 न्यूटन। अब हमसे पूछा इसमें कि इन दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी होगी, r का मान पूछा गया है, यानी r का मान हमको पहले क्वेश्चन में निकालना है। तो r का मान निकालने के लिए फिर फार्मूला स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि f इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना होता है, r स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो f का मान दे दिया 0.2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 Q2 का मान दे दिया है 0.4 इंटू 10 के पावर -6 और 0.8 इंटू 10 के पावर -6 और अपान r स्क्वायर। तो r इसके बाद से 0.2 इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32, 0.4 में 0.8 का करेंगे तो 0.32 इंटू 10 के पावर -12 अपान कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। तो r का मान निकालना है, तो r स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 0.32 इंटू 10 के पावर -12 अपान 0.2 r स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो 0.2 से जब 0.32 में हम भाग देंगे तो ये कटेगा कितनी बार में, 1.6 टाइम में। तो 9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -12, या r स्क्वायर इक्वल टू इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16 नवा कितना होता है 144, यानी 14.4, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ हो जाएगा 10 के पावर -3। तो r स्क्वायर इक्वल टू
अब इसको हम दशमलव हटाने के लिए क्या करें, 10 से गुणा और 10 से भाग, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है 1, तो 10 से गुणा और 10 से भाग, यानी हो जाएगा ये 144 और गुणे 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा, यानी r बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 144 इंटू 10 के पावर माइनस 4 के, या फिर लिख सकते हो r इक्वल टू 12 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर के, यानी दोनों गोलों के बीच में जो दूरी होगी कितनी होगी, 12 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर के होगा। क्लियर है? अब इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसको हम इरेज करें। अब इसमें देखिए जो बी पार्ट हमारा दिया है, बी दिया है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो चूंकि देखो एक हमारा पॉजिटिव है, दूसरा क्या है नेगेटिव है, तो यानी हमने शुरू में ही बताया था कि अगर प्लस प्लस होता है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे। अगर माइनस माइनस होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे। अगर माइनस और प्लस होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर प्लस और माइनस होगा तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये हमने शुरू में ही बताया था। तो देखो एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज क्या है नेगेटिव है, यानी अब दूसरे गोले के क्या पूछा है, हाँ दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल होगा। तो चूंकि हमने बताया था कि दोनों कूलॉम के नियम है कि दोनों बल समान होते हैं, यानी परिमाण में समान होते हैं, लेकिन दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। देखो एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है नेगेटिव है, और बल हमारा वही है, कितना दिया है 0.2 के। इसमें जो हो जाएगा दूसरे गोले पर बल, तो दूसरे गोले पर जो बल होगा वो भी F इक्वल टू कितना होगा 0.2 न्यूटन के, लेकिन यह बल कैसा होगा, आकर्षण होगा। कैसा होगा, आकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे से विपरीत हैं, इसलिए इनके बीच जो बल होगा वो बल क्या होगा, आकर्षण बल होगा। क्लियर हो गया इतनी मेरी बात? तो ये हमसे पूछा गया था दूसरे में। अब इसके बाद से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे क्वेश्चन से सलूशन देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।